नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, हमने कल आपको कमेंट में 2 क्वेश्चन छोड़े हुए थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनिक रास नली से जुड़ी होती है? तो ये क्वेश्चन का आंसर कंड द्वार नहीं होगा। हम आपको चेक करने के लिए बोल रहे हैं, है ना? बोले थे बुक में कि चेक कर लीजिए, तो कंड द्वार इसका आंसर नहीं होगा। श्वास नली बोलता तब कंड द्वार के पास खुलता है। यहाँ ग्रासिका कह रहा है ग्रसनिक रास नली में, तो 2 छिद्र होते हैं ना उस जगह। एक हम बताए थे कंठ द्वार, ठीक है, और एक बताए थे निगल द्वार, इससे ही भोजन जाता है, निगल द्वार से ही भोजन आगे की ओर बढ़ता है। तो यही है ये निगल द्वार, ठीक है। तो इसका आंसर जगह ग्रासिका, ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है किस छिद्र के द्वारा? तो ग्रासिका, यानी जिसको कहते हैं निगल द्वार के द्वारा, है ना। तो आंसर इसका हो जाएगा ग्रासिका। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपको कमेंट में छोड़ दे हुए थे, तो आपसे पूछे थे कि आपको बताने में कौन सा वसा अम्ल ग्लिसरॉल में बदल देता है। देखिए, आपको दोनों क्वेश्चन का हम प्रूफ बताते हैं, जब हम आपको बताए थे इसलिए बोले थे कि आपको बुक में खोजना है। तो देखिए, यहाँ हम जब बताए थे इस जगह देखिए, यहाँ मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी में खुलता है ना, जिसमें 2 चीज होते हैं, निगल द्वार और कंड द्वार। देखिए, निगल द्वार जिसको कहते हैं ग्लू है ग्लूएट ग्लूलेट कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ भी इंग्लिश में देखिए लिखा है ना ग्लूलेट, यहाँ देखिए यही है ना निगल द्वार। इसमें देखिए क्या लिखा है, ग्रास नली में खुलती है, देखिए यहाँ। तो यही आपका हो जाएगा ये बी नंबर ऑप्शन इसका। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम आपको छोड़े थे, है ना, बोले थे बुक में देखिएगा 68 नंबर आप लोगों को खोजने दिए थे, हमको तो पता ही है ना, आपको खोजने दिए थे। यहाँ देखिए लाइपेज, है ना, इमल्सीकृत वसा को वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो कौन सा होगा? लाइपेज। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ भी देखिए लाइपेज जो है बची हुई इमल्सीकरण वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कौन सा बदलता है? लाइपेज। कौन सा एंजाइम? लाइपेज। आपको एविडेंस भी दे दिए कि कहाँ से ये खोजना था, उसके 70 नंबर भी बता दिए, ग्रासिका, है ना, जिसको कहते हैं निगल द्वार। उसके बाद एक क्वेश्चन जो हमको डाउट लगाता है, ये दोनों क्वेश्चन तो पता ही था, तो हम आपको बोल देते बुक से खोजने के लिए। एक क्वेश्चन यहाँ डाउट लगा था, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। उसका देखे तो इसका पता चला कि ऑक्सीकारक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला होता है, इसीलिए ना बोले उल्टा होता है इसमें ऑक्सीकारक में। अवकारक अगर बोलता तब ये अवकारक हो जाता, अवकारक तब इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, ये हो जाएगा ऑक्सीकारक। तो आशा करते हैं ये तीनों क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन तो आपको हम होमवर्क में दिए थे, है ना, 70 और 68 खोजने के लिए, ये बुक से ही था, इसलिए हम बोले थे आपको खोज के आने के लिए। और ये वाला क्वेश्चन में डाउट था, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, जब ऑक्सीकारक बोले तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, और अवकारक बोले तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला। इसको ध्यान में रखना है। धन्यवाद।